हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ स्पिरिचुअल ईगो के ऊपर। तो जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले ईगो टूटने तो लगता है, लेकिन सबसे पहले ये नया ईगो सामने आता है, स्पिरिचुअल ईगो, जिसके अंदर ये होता है कि हम तो एम्पैथ है और हमें अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है और हम स्पेशल हैं और पूरी अर्थ, पूरा यूनिवर्स हम पे डिपेंडेंट है। और ये बिलीव्स हम बना लेते हैं। और मैंने इस बिलीफ की वजह से कम 2 साल सफ़र किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पता नहीं क्या क्या करना है, क्या चीज़ करनी है, जिस कारण मैं लगातार हीलिंग कर रही थी। और मैं तो सिर्फ अपना बता सकती हूँ कि हमारा जो मेन पर्पस होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, वो होता है वननेस में आना, डिटैच होना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अब वननेस में आने का यही मतलब है कि हर किसी के अंदर हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और ये एकदम से नहीं होता है। एकदम शुरू में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। शुरू में मुझे क्रियास करनी पड़ती थी और काफ़ी कुछ करना पड़ता था। तो इनर वर्क तो डेफिनेटली काम करता है। मेरे लिए प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, जब मैं काफ़ी डीप चली गई और काफ़ी चीज़ों को मैं सीखना चाह रही थी। मैंने टैरो सीखा है, रेकी, लाइट लैंग्वेज आती है मुझे, कुंडलिनी क्रियास आती हैं, ये सब मुझे आता है। और मुझे आई डोंट नो, कुछ मेरे अंदर ये बिलीव्स आने लग गए कि मैं तो ट्विन हूँ या फिर मैं स्टार सीड हूँ, तो मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। और इस चक्कर में मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया, जबकि मेरा पर्पस जो मुझे लगता है अभी तक बस यही है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में जीऊँ। एक तो ये स्पिरिचुअल ईगो का मेरे ब्रेक हुआ। दूसरा ये था कि जब हम कॉन्शियस होने लगते हैं, हम देखने लगते हैं और हमें कॉर्ड्स के बारे में पता चलता है और हमें एनर्जी वैम्पायर्स के बारे में पता चलता है, तो मेरा ये बिलीफ बन गया था कि XYZ पर्सन मुझसे एनर्जी ले रहा है। मैं काफ़ी कॉर्ड कटिंग करती थी। देखिए, कॉर्ड कटिंग से क्या होता है, एक बार क्लैरिटी आ जाती है हमको, चीज़ें अच्छी दिखने लग जाती हैं। लेकिन जब तक वो ट्रॉमा वो वुंड हमारा हील नहीं हुआ है, जिस वजह से बॉन्ड हुए हुए हैं, तो कॉर्ड तो बार बार जुड़ती रहेगी। और उसको हील करने के बाद तो हम वननेस में ही आ जाएंगे। हम एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, हमको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो हमारे अंदर है और हम उसके अंदर है, और हम सब परमात्मा के अंदर है, परमात्मा यूनिवर्स के अंदर है। तो ये सारी चीज़ हम फील करने लगेंगे। मेरा बोलना डिफरेंट होता है, किसी भी चीज़ को बोलना डिफरेंट होता है और उसको फील करना डिफरेंट होता है। और ज़बरदस्ती हम फील नहीं कर सकते, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो शुरुआत में फिर ये भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस हुई एक तरीके से कि वो पर्सन मेरी एनर्जी सक कर रहा है। यस, लोग होते हैं, हाई और लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम ऐसे डरने लग जाते हैं और भागते हैं ऐसे लोगों से, तो कहीं ना कहीं से हमारी एनर्जी, आप समझ सकते हो कि एनर्जेटिक इम्बैलेंस रहता है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और अपने पीस और काम में रहते हैं, तो अपने आप एनर्जेटिकली, टच वुड, अब मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो मुझे ऐसा लगता है मुझे जिसे ब्लॉक करना पड़ा गया हो, या जिसने मेरे मेंटल पीस को बहुत डिस्टर्ब कर दिया हो, या जो मेरे दिमाग में चल रहा हो। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, क्योंकि इतनी हीलिंग का यही फ़ायदा है कि मैं जल्दी से वननेस में आ जाती हूँ। कॉर्ड्स कट करने की मुझे फिजिकली ऐसे एज सच ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक तो ये हो गया स्पिरिचुअल ईगो, एक हो गया कॉर्ड्स। बाकी अगर मुझे कुछ और पता चलेगा तो मैं बताऊंगी। आप भी पूछ सकते हो कि आप भी कमेंट कर सकते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान आपने क्या सीखा। और तीसरा ये था, जैसे 12/12 पोर्टल आ रहा है, तो अभी तो महीने का एक तो पोर्टल आ जाता है, एक फुल मून आ जाता है, एक न्यू मून आ जाता है। इतनी सारी मेडिटेशंस है मैनिफेस्टेशन की। तो शुरू में जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था, समझा था, उसको फील करना शुरू किया था, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता था कि कभी हमें तो कभी दुखी होना ही नहीं है, हमें तो खुश ही रहना है, हमेशा वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना है। ऐसा नहीं होता है, वाइब्रेशन हाई भी होगी, लो भी होगी। दिस इज़ अ जर्नी ऑफ यिन एंड यांग, ब्लैक एंड वाइट। हम अपना शेडो वर्क करेंगे, हम एक्चुअली चीज़ों को पहचानना शुरू करते हैं, चीज़ों से के लिए कॉन्शियस होते हैं। हम हर चीज़ को बदल के एकदम परफेक्ट नहीं होते, परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। और ये जो मेंटालिटी होती है ना कि सबसे बड़ा आयरनी हो जाती है कि
स्पिरिचुअल जर्नी जो कि प्रेजेंट और नाउ के लिए है। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि आपको ये पर्सन से मिलने के बाद में अच्छा लगेगा, या ये ये चीज़ पर्टिकुलर करने के बाद में अच्छा लगेगा, या ये स्टोन पहनने के बाद में अच्छा लगेगा, या इवन ये क्रिया करने के बाद में अच्छा लगेगा। तो ये जो मेंटालिटी आ रही है ना, जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि ये चीज़ करोगे उसके बाद में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिसेस कीजिए आप, है ना, लेकिन जो अच्छा लगना होता है ना, उस जर्नी को एंजॉय करना होता है। ये जो लाइफ की जर्नी है ना, इसमें किसी एक दिन हमको अच्छा लगेगा ऐसा नहीं होता है। डेली कुछ मोमेंट्स आते हैं, उन्हीं में हमको एंजॉय करना है। हाई भी आएगा, लो भी आएगा। कोई भी चीज़ तब तक टॉक्सिक नहीं है जब तक वो बैलेंस में है। ना ही हीलिंग, ना ही टैरो, ना ही लाइट लैंग्वेज, ना ही क्रिस्टल्स, ना ही रेकी, ये सब मैंने सीखा हुआ है ना। जब ये चीज़ें तभी टॉक्सिक होती है जब इम्बैलेंस हो जाती है और हम हर चीज़ के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, या है ना। अगर बैलेंस में रहती तो सब चीज़ें सही है। सो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था स्पिरिचुअल ईगो के बारे में। और आगे आप बताइए आपको कैसा लगता है। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।